बुलडोजर पे कोई दिलो दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिलो दिमाग नहीं होता, जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसको। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर। गोरखपुर की गोरखनाथ पीठ के महंत है योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। तो क्या अखिलेश यादव इसीलिए 2027 में सत्ता वापसी पर गोरखपुर की तरफ बुलडोजर मोड़ देने का चैलेंज कर रहे हैं? अवैध क्या है, ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कि कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है, उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दे रहे थे, बुलडोजर एक्शन को अवैध बता रहे थे। फिर सवाल यह है कि अखिलेश की नजर में गोरखपुर के लिए बुलडोजर वैध कैसे हो गए? क्या उनका निशाना गोरखनाथ मंदिर है? क्या टारगेट पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के घर है? क्या अखिलेश के लिए माफिया, आरोपी और आम लोगों में कोई फर्क नहीं? बीजेपी पूछ रही कि जब योगी का बुलडोजर यूपी के सभी 75 जिलों में चलता है तो फिर अखिलेश को केवल गोरखपुर ही क्यों दिखता है? 7.5 सालों में गोरखपुर में बहुत कुछ अनैतिक हो गया। बनना तो एम्स चाहिए था, बेहतर बनना चाहिए था, और भी तमाम सारी जनता की सेवाओं के लिए चीजें बननी चाहिए थी, लेकिन बनी कुछ और है, और वो सब समाजवादियों की निगाह में है। जिस तरीके से मठ का धन भी बढ़ रहा है लगातार, कहां से पैसा आ रहा है, सवाल जवाब तो इस पे भी होंगे। और बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ जाएगा, क्योंकि गोरखपुर के एक व्यक्ति ने ही पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की ये पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है। तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप वो हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चला के हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? योगी के लिए गोरखपुर के क्या मायने हैं सब जानते हैं। सीएम होते हुए भी योगी हर हफ्ते गोरखपुर जाते हैं, मठ में पूजा अर्चना करते हैं। लखनऊ के बाद गोरखपुर में ही योगी का जनता दरबार लगता है। गोरखनाथ पीठ से उनका यही कनेक्शन बीजेपी को गोरखपुर में मजबूती देता है। गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2022 में क्लीन स्वीप किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती, 1 बीएसपी को मिली। 2012 में भी बीजेपी 3, बीएसपी 4 और एसपी एनसीपी को 1-1 सीट मिली थी। बात सिर्फ गोरखपुर सदर सीट की करें तो समाजवादी पार्टी यहां से कभी चुनाव नहीं जीती, इसीलिए गोरखपुर के लोग इसे अखिलेश यादव की चिढ़ मानते हैं। अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल तत्वहीन है। वो इस तरीके से गुंडों माफियाओं वाली उनकी प्रवृत्ति है, इन्हीं तरीके से उनकी सरकार ना आएगी। और जो उनका जो सपना है बुलडोजर की कार्रवाई का, तो ऐसा कुछ होना 2027 में क्या उनकी कभी सरकार नहीं आने वाली है। जिनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है वो बेबुनियादी कार्रवाई तो है नहीं, और ऐसा लगता है कि उनके कोई व्यक्तिगत संबंध थे अखिलेश जी के। इतना मैंने निराश है इस बातों से
और इस तरह का माने बातें नहीं उनको करनी चाहिए समाज के सामने, और वो भी एक नेता होते हुए भी। वो तो बदले की कार्रवाई हो जाएगी ना अगर गोरखपुर की तरफ मोड़ते हैं तो। बाबा जी ने क्या सारा बुलडोजर का मुंह सफाई की तरफ मोड़ रखा है क्या? ऐसा तो नहीं है। उन्हीं लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जीत जाएंगे, बुलडोजर भेज देंगे, इसमें बहुत दम नहीं है बातों में। पहले अपने संगठन को मजबूत करें और फिर आगे की सोचे हमको क्या करना है। बुलडोजर भेजने से विकास नहीं होगा। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव के गोरखपुर वाले एजेंडे में क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर भी होंगे? जिस सेलेक्टिव बुलडोजर एक्शन की बात वो करते हैं, क्या उसी फॉर्मेट पर वो भी सेलेक्टिव बुलडोजर चलाने को सपोर्ट करते हैं? हमने इस बारे में गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से यही पूछा। सारा का सारा कहने का तात्पर्य विकास से संबंधित था कि इन संसाधनों का उपयोग हम विकास की तरफ भी कर सकते हैं और इनका सिर्फ विध्वंसात्मक ही उपयोग नहीं होता है। और न्याय संगत उन्होंने कहा कि जो भी न्यायप्रिय बात होगी और कहीं किसी के साथ गलत हुआ होगा तो उसको न्याय मिलेगा हमारे साथ। न केवल गोरखपुर भेजने का काम करेंगे और बल्कि जाति देख करके नहीं, उनका गुंडागर्दी देख करके उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगी। गोरखपुर की जनता को ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही सरकार आते ही सारे बुलडोजर अवैध निर्माणों की ओर बढ़ेंगे और गोरखपुर की आवाम को 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। योगी बनाम अखिलेश लड़ाई पर्सनल हो चुकी है, बात बुलडोजर से आगे निकल चुकी है। शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से हुई जब उन्होंने योगी के भगवा कपड़ों पर तंज कसा। पलटवार में योगी ने मोहित खान और नवाब सिंह यादव के बहाने समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठा। इस पर अखिलेश यादव सामने आए और योगी की तुलना माफिया से कर दी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने चाचा भतीजे की जोड़ी को वसूलीबाज बता दिया। चैलेंज देने के चक्कर में अखिलेश गोरखपुर का जिक्र छिड़ गए और उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। बुलडोजर के बहाने अखिलेश यादव का दर्द छलक आया है और ये इसलिए भी उन्हें परेशान करने वाला है क्योंकि अयोध्या के मदरसा से उनकी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान जब गैंगरेप केस में फंसे तो योगी का बुलडोजर पहले उसकी बेकरी पर चला और फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी के अवैध कब्जे को गिराया जा चुका है और अब डीएनए मैच होने के बाद उसके कॉलेज और होटल की जांच पड़ताल हो रही है। फतेहपुर के सपा नेता हाजी रजा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी अवैध पाए जाने के बाद योगी के प्रशासन ने ढहा दिया था। अखिलेश इसे टारगेटेड बताते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी योगी सरकार के बुलडोजर पर दिए गए हलफनामे से संतुष्ट है। अगर लॉ में है कि बुलडोजर चलाना है तो लॉ के हिसाब से चलाइए। अगर सीधा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आप बुलडोजर भेज देते हैं कहीं, जैसा कि पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं लगातार हो रहा है, तो सबसे पहला विध्वंस रूल ऑफ लॉ का होता है, संविधान का होता है। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होंगे। उन्होंने, जनता ने उनको 2012 में एक फांसी दी थी 224। 5 साल सरकार चलाने को उनको मौका मिला और 2 साल में भी इतना अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में ही हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें आई थी। ये तय है कि यूपी में शुरू हुआ वॉक युद्ध आगे भी नॉन स्टॉप जारी रहेगा क्योंकि सामने 2027 का चुनाव है और योगी की यूएसपी बुलडोजर बाबा के तौर पर बन चुकी है। लेकिन सवाल गोरखपुर को लेकर है, इसीलिए अखिलेश की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।